नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा एक अहम फैसला दिया गया। बीपीएससी को यह कहा गया कि 64वीं जो परीक्षा हुई थी, इसमें 1454 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद परीक्षा खत्म होने के बाद उसका वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए और 15 दिनों के अंदर में जारी किया जाए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कुछ नंबरों से छूट जाता है और सीटें भी नहीं भर पाती हैं। तो एक बहुत ही अहम फैसला है और हमारे साथ हैं रहमान सर, इनसे हम बात करेंगे। सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा ये फैसला दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर में 64वीं का सिर्फ वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। देखिए, इससे तो बहुत लेट ये हुआ है, लेकिन मैं इस फैसला से बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि बीपीएससी या कोई भी परीक्षा देने वाले जो तमाम छात्र छात्राएं हैं उनको निश्चित रूप से खुशी होगी। लेकिन एक बात और मैं आपको इसे बोलना चाहूँगा कि आप केवल 64वीं बीपीएससी में, उसके पहले भी बीपीएससी हुआ है, उसके बाद भी बीपीएससी होगा, 65वीं होगा, 66वीं होगा, 67वीं बीपीएससी है, दरोगा का बहाली है, बीएसएससी का बहाली है। तो इस तरह का जो डिसीजन जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है वह निश्चित पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है उन छात्रों के लिए जिसके लिए ये जो छात्र इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। एक बालेश्वर जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाते हैं, उन्होंने भी हमको कल फ़ोन पर बात किया था। तो बालेश्वर जी को भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देंगे हम, और तमाम उन छात्र छात्राओं को धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस तरह के लिए आवाज़ें उठाई थी। लेकिन मेरा मूल रूप से कहना है कि इस तरह की व्यवस्था केवल 64वीं में नहीं, इसके पहले और इसके बाद वाले में भी, बीपीएससी वाले में भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, बीपीएसएससी दरोगा में बहुत सारे दरोगा को मैं ऐसा है जो जानता हूँ जिनका बीपीएससी हो गया है, तो वो सीट खाली हो गया। बीएसएससी में इंटर और स्तरीय भी होगा, या जो भी सचिवालय सहायक का परीक्षा होता है उसमें बहुत सारे बच्चे किसी अन्य पोस्ट पर चले जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। तो मेरा स्पष्ट रूप से यह मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह की व्यवस्था, वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था केवल और केवल बीपीएससी केवल 64वें तक ही सीमित ना रखे। 64वें के लिए ग्रेट सैल्यूट मार रहे हैं हम पिछड़ा आयोग को जिसने इस तरह बात किया। अन्य आयोग भी इस परिपाटी पर चले, चाहे बीपीएसएससी हो या बीएसएससी हो, ताकि आपको सीट बैकलॉग में न जाए और छात्रों को वेटिंग लिस्ट के आधार पर उनको नौकरी मिल जाए। यह निश्चित रूप से काबिल तारीफ की बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हम कहेंगे आपको कि बीपीएससी कभी कभी अपने आप को बहुत अच्छा लगने लगता है, कभी कभी बीपीएससी अजीब टाइप का हो जाता है। तो अजीब टाइप का इसलिए हो जाता है कि ये प्रभु, आपने पीटी में ऑप्शनल हटा दिया कि चलिए इसमें फ्लक्चुएट करता है मार्क्स, आपने हटा दिया, इसी आधार आपने दिया था। यूपीएससी ने इसी आधार पर हटा दिया। लेकिन बीपीएससी में या मेंस परीक्षा में अगर किसी ने सब्जेक्ट रखा है, तो सपोज कीजिए कि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आपका सब्जेक्ट आईआईटी मैथ है, मैथ आपने सब बना दिया, तो आपको 300 में तो 280 या 82 नंबर आ जाएगा, और हम मर जाएं तो भी 300 में हम 280 82 नंबर नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए बीपीएससी से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा स्पष्ट रूप से डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री से भी और बीपीएससी से भी कि आप स्केलिंग व्यवस्था कीजिए, जिसके कारण जो इंजीनियर हैं, जो आईआईटीएन हैं, जिनका सीधे 282, 283, 288 नंबर आता था, आया है, वो उनकी नियुक्ति हो जाती है। और बहुत अच्छे लड़के, मानविकी के बहुत अच्छे लड़के, उनका रिजल्ट गिर जाता है, वो खराब हो जाता है। तो आपको स्केलिंग करना चाहिए और आप स्केलिंग कीजिए अगर सच में आप छात्रों के साथ इंसाफ चाहते हैं। तो आपके द्वारा, पिछड़ा आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको ग्रेट सैल्यूट करता है गुरु रहमान। साथ ही साथ बीपीएससी को अन्य परीक्षाओं के लिए भी, बीएसएससी को, दरोगा, बीपीएसएससी को, या जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब में वेटिंग लिस्ट निकालने की मांग करता है, क्योंकि छात्रों का कल्याण इसी में समाहित है। और स्केलिंग तो आप जरूर कीजिए, नहीं तो लोग मानविकी पढ़ना छोड़ देंगे, ये मैं कह रहा हूँ।
तो ये थे रहमान सर जिन्होंने स्वागत किया है इस फैसले का, लेकिन इसके साथ इनका कहना है कि 64वीं तक ही सीमित न रखा जाए वेटिंग लिस्ट, बल्कि इसे बीपीएसएससी में, बीएसएससी में और अन्य परीक्षाओं में भी शामिल किया जाए, क्योंकि यहाँ बिहार में परीक्षाएं जो है काफ़ी लेट तक होती हैं, 2-3 साल लग जाता है और सीटें भी नहीं भर पाती हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने बीपीएससी में स्केलिंग को लेकर प्रश्न उठाया है, क्योंकि हम देखें तो जितने भी टॉपर हैं या टॉप 10 टॉप 20 आए हैं, ज़्यादातर इंजीनियर हैं और उनके ऑप्शनल में 300 में 280 के आसपास नंबर आए हुए हैं, और मानविकी वाले कितना भी मेहनत कर ले 200 पार करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में 70, 80 या 100 नंबर का ग्रेस उन्हें पहले ही मिल जा रहा है। तो ज़रूरी है कि सबके साथ न्याय हो और स्केलिंग व्यवस्था को लागू किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।